Dear students, we know the charge reside on the outer surface of a conducting body. If we insert charge to a hollow conducting cell gradually, the charge given will move to the surface of the cell and electric field outside the sphere increases gradually. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई कंडक्टिंग सेल है और कंडक्टिंग सेल में हम लोग होल कर दें और उस होल के थ्रू कोई चार्ज कंडक्टिंग लिक्विड से चार्ज मरकरी की ड्रॉप को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग इंसर्ट करना शुरू कर दें उस होल के थ्रू सेल में. तो जितना चार्ज हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्फेरिकल सेल को, वो चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा एंड आउटसाइड द सेल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज. ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी. जितना ज्यादा चार्ज हम लोग सप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आउटसाइड द सेल इंक्रीज हो जाएगी. If we place a charged particle outside the cell, the force experienced by the charged particle also increases with the time. Through coming illustration, we are going to analyze such type of interesting situation. So let us move to illustration. This illustration says, electrically charged drops of mercury fall from an altitude small h into a spherical metal vessel of radius capital R, in the upper part of which there is a small opening. The mass of each drop is small m, charge on each drop is capital Q, and here we need to find what will be the number small n of the large drop that can still enter the sphere. सिचुएशन कुछ इस तरह से है. हमारे पास है एक स्पेरिकल मेटल वेसल जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और उसके टॉप में है स्मॉल ओपनिंग जिसके थ्रू मरकरी चार्ज ड्रॉप एंटर कर रही है. और मरकरी चार्ज ड्रॉप जो एंटर कर रही है वो स्मॉल h हाइट एल्टीट्यूड से एंटर कर रही है, फॉल हो रही है. जो मरकरी ड्रॉप है उसका मास है स्मॉल m एंड चार्ज ऑन ईच ड्रॉप इज कैपिटल Q. और हमें यहाँ पे मालूम करना है कि कितनी ड्रॉप्स एंटर कर सकती हैं स्फीयर में. हमें उनका नंबर मालूम करना है. ओके, तो इसे डायग्रामेटिकली पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सपोज हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और उसकी रेडियस है कैपिटल आर और स्मॉल h एल्टीट्यूड से मरकरी ड्रॉप्स फॉल हो रही है. तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज ए स्मॉल ओपनिंग और इस स्मॉल ओपनिंग के थ्रू दीज मरकरी ड्रॉप, ये जितनी भी मरकरी ड्रॉप होंगी वो एंटर करेंगी और एंटर करके यहाँ पे इकट्ठी होंगी. और इसके बाद हमें मालूम है कि जो चार्ज होता है कंडक्टिंग बॉडी में वो चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस एंड दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर. दैट मीन्स जितनी भी ड्रॉप यहाँ पे एंटर होंगी उनका चार्ज आउटर सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. नाउ वी कैन से ईच ड्रॉप दैट फॉल इनटू द कंडक्टिंग वेसल थ्रू दिस होल इंक्रीजेस द चार्ज ऑफ द वेसल बाय कैपिटल Q. क्योंकि एक ड्रॉप का चार्ज है कैपिटल Q, तो जितनी ड्रॉप यहाँ पे सपोज n ड्रॉप अगर फॉल हो जाती हैं तो चार्ज आउटर सरफेस में आएगा और इस स्फीयर का चार्ज हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई Q. दैट मीन्स हर ड्रॉप कैपिटल Q चार्ज इंक्रीज करेगी. जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो चार्ज जितना भी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होगा दैट विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस यूनिफॉर्मली. अगर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो जाएगा तो ये अपनी फील्ड क्रिएट करेगा एंड वी नो चार्ज इज पॉजिटिव. और अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस स्फीयर की होगी दैट विल बी रेडियली अवे. तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा रेडियल अवे डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से रेडियल अवे. और किसी भी स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज अगर हमारे पास कोई स्फीयर गिवन है, ये सपोज ये स्फीयर है, रेडियस है सपोज इसकी कैपिटल आर और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस स्फीयर इज हैविंग चार्ज स्मॉल q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी नो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस हम लोग सेंटर से डिस्टेंस मान लो स्मॉल r ले लें, Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर. We take distance from point under consideration to the center of the sphere. That means हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. जबकि यहाँ पे इसकी आउटर सरफेस में चार्ज है कैपिटल Q, तो हम लोग अपने
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी चार्ज है इस स्फीयर के सेंटर में इकट्ठा हो गया है। दैट मीन्स फील्ड ऑफ द स्फेरिकल वेसल कैन बी कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग द इंटायर चार्ज ऑफ द स्फीयर बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे रहा है कैपिटल ई। तो ये जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गई कैपिटल ई। ओके, अब इसमें इस ड्रॉप में लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। और अभी तक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस मेटल स्फीयर के अंदर n ड्रॉप्स एंटर हो चुकी हैं। दैट मींस n ड्रॉप्स हैव एक्यूमुलेटेड इन द वेसल, और प्रोसेस में है n+1 ड्रॉप जो यहाँ से गिरेगी, लेकिन इस समय वो एंटर नहीं कर पा रही है, मूव नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम, क्योंकि चार्ज इसका है कैपिटल Q और यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया होगा n मल्टीप्लाइड बाई Q। दैट मीन्स जितना चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होगा वो अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता जाएगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन वेट तो यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें कि n+1 ड्रॉप जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। फ्रॉम इसकी हाइट कितनी हो गई स्मॉल h फ्रॉम द ग्राउंड, और सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल h माइनस कैपिटल R। तो यहाँ पे हमारे पास n ड्रॉप्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे जो ड्रॉप है वो n+1 ड्रॉप है, और ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग कंसीडर करें कि यहाँ पे कितने फोर्सेस लगेंगे, ऑफ कोर्स 2 फोर्सेस, और दोनों भी फोर्स, जो दोनों फोर्सेस हैं 2 फोर्सेस हैं, बोथ फोर्सेस आर फील्ड फोर्सेस। पहला फील्ड फोर्स है वेट mg और दूसरा फील्ड फोर्स है कूलाम्ब फोर्स। कूलाम्ब फोर्स विल एक्ट इन द रेडियल अवे क्योंकि पॉजिटिव है तो रेडियल अवे इस केस में हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम टू दिस सिचुएशन। इस ड्रॉप का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी हो गई ड्रॉप, Q multiplied by E is the electric field at this position and capital Q is the charge. So force, electrostatic force, that is the Coulomb force that will act in the upward direction, that is Q multiplied by E, और weight will act in the downward direction. ये हमारे पास हो जाएगा mg। ओके, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो ये QE will be balanced by mg, ये दोनों हमारे पास बैलेंस होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस देखनी होगी। सेंटर से इसकी डिस्टेंस है h माइनस r अप टू दिस पॉइंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है n मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q, तो n मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज h माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे और इसको बराबर कर देंगे mg के। केवल अब कैलकुलेट करना है स्मॉल n। सो स्मॉल n विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg मल्टीप्लाइड बाई h माइनस r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.